बातें करता आपका बेटा। गुड आफ्टरनून ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम 8वां दिन यानी कि दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, आज का जो चैप्टर है 8वां दिन, जादुई तत्व। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। W.J. कैमरॉन, पत्रकार और व्यवसायी। इसमें ऑथर, एक मिनट, आज स्क्रीन फिर बार बार जा रही है। इसमें ये कहा जा रहा है कि कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। मतलब आप जितना ग्रेटिट्यूड में होंगे उतना ही आप सेलिब्रेट करेंगे। इसका मतलब यह है कि जब आप खुश होते हैं तो आप सेलिब्रेट करते हैं, और आप खुश कब होते हैं? जब आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं। और आपके पास बहुत सारी चीजें कब आती है? जब आप कृतज्ञता में रहते हैं, तब आपको अपनी मनचाही चीज मिलती है और आप एटीट्यूड में होते हैं और फिर सेलिब्रेट करते हैं। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार तेज हो चुकी है। प्लीज म्यूट ऑल। कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। देखिए, यहाँ पे ये मिस्र के समय की बात कर रही है, लेकिन अगर हम अपने इंडियन रिचुअल्स में भी देखें तो हम अगर साउथ में चले जाएं, नॉर्थ में चले जाएं, हम कहीं भी चले जाएं, तो भोजन को ग्रेटिट्यूड हमारी भी संस्कृति में पाया जाता है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे भोजन को अर्घ देकर या तो खाया जाता है, पहले पानी से उसको अर्घ दिया जाता है, शुद्ध किया जाता है, या पहले उसको प्रणाम किया जाता है, तभी उसको ग्रहण किया जाता है। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, हो सकता है आप कांपने भी लगे हों, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। और यह सब चंद घंटों तक कुछ ना खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। देखिए, अगर हमें एक टाइम भी खाना नहीं मिलता तो हम कैसे, हमारा बिहेवियर बदल जाता है। बहुत भूख लग रही है, हम इधर उधर ढूंढते हैं कि कुछ खाने को मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए। तो यही सब इसमें बताया जा रहा है। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी।
तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग, जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरी सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। जैसा कि आपने देखा होगा, आप अगर घर में कुछ भी चीज का पौधा उगाओ तो हम कितनी वेट करते हैं ना कि हाँ अब छोटा सा बीज डाले थे, पौधा बना, इसमें फल कब आएंगे, इसमें फूल कब आएंगे। इसमें अगर कोई घर में टमाटर का पौधा भी लगाता है तो कहता है कब टमाटर लगेंगे। तो लेकिन उस किसान के बारे में सोचे जो बीज डालता है, उसको सींचता है, उसकी रक्षा भी करता है पशु पक्षियों से और कीड़ों से, उसकी रक्षा भी करता है और उसके बाद कहीं जाके उस फल को काटता है और उसके बाद वो हम तक वो चीज पहुंचती है। तो कितना लंबा प्रोसेस होता है और हम कुछ पैसे देकर उस चीज को खरीद लेते हैं। अब आप ये देखिए कि आप धनिया लाकर थोड़ी देर के लिए भी उसको बाहर छोड़ दो ना तो वो मुरझा जाता है, लेकिन कैसे धनिया खेत से हम तक फ्रेश ही पहुंचता है। क्या वो टेक्निक्स वो लोग अपनाते होंगे कि वो हम तक ताजा ताजा ही पहुंचता है। तो इस सब के लिए हमें उन्हें धन्यवाद देना तो बनता ही है। मांस उपलब्ध कराने वालों, मछुआरों, दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है और ये समझ से परे है कि ये सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्तरां, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाजों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। तो ये तो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा कि कितने सारे लोग, किसान होता है, फिर किसान के यहाँ से किसान उसको मंडी में ले जाकर बेचता है, तो बीच में परिवहन वाले जिस चीज पे वो लेके जाता है, उसके बाद आप देखिए हम खाते हैं। हम यहाँ दिल्ली में, मैं अगर दिल्ली में हूँ और मैं कश्मीर का एप्पल खा रही हूँ तो वो कश्मीर से आया या हिमाचल से आया। एप्पल मोस्टली उन्हीं जगहों पर होते हैं। और अगर मैं नारियल पानी पी रही हूँ तो नारियल मोस्टली केरला साइड होते हैं। तो वहां से यहाँ तक हम तक नारियल पानी, मतलब इतने अच्छी सिचुएशन में नारियल पहुंच रहा है कि उसका पानी जस का तस बना हुआ है। तो हमें उन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। भोजन एक उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध ना कराए तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ ना रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन, खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। आप अगर कोई भी छोटी चीज ले लोगे ना, कि अगर लोहा भी निकल रहा है तो देखो मिट्टी में से निकलता है, उसके साथ पानी भी वहां मौजूद होता है। अगर आप कांच भी देखोगे ना, कि कांच को जब वो मोल्ड बना रहे होते हैं, उसका कुछ भी चीज बना रहे होते हैं, तो उसमें भी पानी यूज हो रहा होता है। आप लकड़ी में कुछ भी देखेंगे तो आप जैसे देखेंगे कि लकड़ी को चिपकाने के लिए भी हम पानी से बनी चीज, फेविकोल वगैरह ही यूज करते हैं। तो पानी जो है वो हर जगह है। और इवन हमारी बॉडी में तो 70 से 72% क्या है, सिर्फ पानी ही है। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो वह पानी में निहित है। आप पानी का जादू करके देखिए। आप एक गिलास पानी लीजिएगा और उसका एक घूंट अपने मुंह में रखिए और उस टाइम उसको थैंक यू कहिए, 3 बार थैंक यू कहिए। और उसके बाद जब आप उसको अपने अंदर लेकर जाएंगे ना, तो आपको कुछ एहसास होगा। तो आप कल मुझे बताइएगा। वैसे हम कई बार साथ के साथ कर लेते हैं, बट आप आज अभी अब ये एक्सरसाइज आपकी शुरू ही हो जाएगी, तो आप करके देखिएगा।
लॉरेन एस्ली, मानव विज्ञानी और प्रकृति विज्ञानी लेखिका। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इनकी चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य करता है। तो आज के बाद आप जब भी पानी पिए उसको पहले थैंक यू जरूर बोलें। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इससे केवल आपके जीवन पर असर ही नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें तो दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे होते हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। मतलब कि अगर जैसे होता है ना कि मास ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, तो अब कई ऐसी जनजातियां हैं कि जहां इकट्ठे होकर जब बारिश के लिए वो करते हैं। आपने भी अगर कहीं सुना होगा कि सब लोग जब कहीं पे बारिश नहीं हो रही होती तो हवन यज्ञ कराए जाते हैं, कुछ लोग इकट्ठे होकर करते हैं। या कहीं पर ऐसा रिवाज है, जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ में रिवाज है कि आप काले छोले बांटिए तो बारिश होती है, काले चने जो होते हैं ना। तो अब वो कुछ लोग इकट्ठे होकर और भगवान से दुआ करके उसको बांटते हैं कि हम ये इसलिए बंटवा रहे हैं ताकि बारिश हो जाए। तो उनकी दुआओं में ताकत है, उनकी ब्लेसिंग्स में ताकत है। तो वो क्यों है? क्योंकि वो इकट्ठे होकर कर रहे हैं। तो मास ग्रेटिट्यूड जो होता है वो अगर आप करते हैं तो आपको तो बेनिफिट मिलता ही मिलता है, लेकिन दूसरे लोगों को भी उसका बेनिफिट मिलता है। मतलब अगर बारिश होगी तो उसका फायदा उन लोगों को तो मिलेगा ही जिन्होंने काले चने बंटवाए, बाकी सारी जो शहर की जनता है उसको भी तो मिलेगा ना। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता वश प्रार्थना करते थे तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। मतलब अवलोकन वैसे तो होता है कि आप उस चीज को देखते रहे, तो मतलब आप किसी चीज पर अगर ध्यान देंगे तो वो भी प्रतिक्रिया करेगा, मतलब रिएक्ट करेगा। तो जब आप पानी को अगर ग्रेटिट्यूड करते हैं तो वो भी रिएक्ट करके उसके बदले हमें कुछ ना कुछ जरूर देगा। कल्पना करें कि यदि आपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। जैसे कई लोगों को होता है ना कि हमें तो ये चीज सूट नहीं करती, वो चीज सूट नहीं करती, उसको जरा ग्रेटिट्यूड देकर खाकर तो देखिए कि वो आपको सूट करती है या नहीं करती है। तो पानी की यहाँ पर संरचना की भी बात हो रही है। पानी की संरचना को लेकर ना जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर इमोटो ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। अब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहीं से पानी के 3 जार भरे और उसमें एक में हेट यू लव यू ऐसे लिख दिया, कर दिया, और उसके बाद उन्होंने उसको जमा दिया। जब जमाया तो पानी के जो क्रिस्टल्स बने ना वो अलग अलग तरीके के थे। आप नेट में सर्च करके डॉक्टर इमोटो का पानी का एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं। आपको उसमें पानी की संरचना पता चलेगी कि जिस पानी को प्यार दिया गया उसने कैसा स्वरूप लिया, और जिसको नकारा गया, जिसको हेट दिया गया, उस पानी ने कैसा स्वरूप लिया। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका
सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर, अगली बार जब आप कुछ खाएं पिए या मुंह में कुछ रखें तो उसे निकलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर, जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। मतलब आपने जब भी, जैसे अभी मैंने कहा था कि पानी को 2 मिनट अपने मुंह में रखिए, 2 मिनट भी क्या 30 सेकंड्स भी रख लेंगे और उसको ग्रेटिट्यूड करेंगे तो उसका टेस्ट बदल जाता है। ऐसा ही आपने हर चीज के साथ करना है जो भी आप खा रहे हैं। आप देखिए कि कभी अगर हम चलते फिरते जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं ना तो हमें उस चीज का टेस्ट नहीं आता, और जब हम आराम से बैठकर प्यार से खाने को खाते हैं ना तो हमें उसका टेस्ट ज्यादा पता चलता है। आज कुछ भी खाने से पहले, खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिए जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकालकर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सकें तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे न सिर्फ उसका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। तो आज का टास्क उसने बता दिया है आपको क्या करना है कि आपने कुछ चंपा भी आज खाना कूड़ा खाना भी है। नहीं फेंकी है, कूड़ा भी इकट्ठा प्लीज पड़ा है। म्यूट कर ले, ये प्लीज म्यूट कर डस्टबिन ले, वाला मेरा प्लीज म्यूट कर ले। न, आप म्यूट नहीं है। ना मेरा बाथरूम सफा नहीं। तो प्लीज आप म्यूट कर ले, मैंने म्यूट किया था, आप फिर अनम्यूट हो गए हैं। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। यहाँ पर ये जादुई धूल के बारे में बता रही है, ये चैप्टर भी अभी आगे आएगा। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएं तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी है और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं तो जैसे ही याद आए आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उसके 1-2 पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो तो आप जादू को होते देखेंगे। मतलब कि आप
ये बहुत अच्छा मौका होता है कि जितनी भी बार हम ढूंढते हैं ना कि कई बार हम ब्लेसिंग्स लिखने बैठते हैं और हमें लगता है कि मुझे ब्लेसिंग्स ही समझ नहीं आ रही कि मैं क्या लिखूं, तो आप अपने खाने के लिए, पीने के लिए, आप इसको भी रोज की ब्लेसिंग्स में भी डाल सकते हैं, लिख सकते हैं कि मैंने कल ये चीज खाई थी, वो मुझे इतनी टेस्टी लगी थी, मैं इस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ। आगे बढ़ते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 8, जादुई तत्व। अपनी नियामतें गिने। दस नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। नंबर 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आज का हमारा चैप्टर यही खत्म होता है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बाकी इतना नहीं इजी है। हाँ जी आज का इजी है, समझ गया है। हाँ जी, आज का इतना इजी चैप्टर है कि इजीली सबको समझ में आ ही जाना चाहिए, चाहता ही है कि हमने जो भी कुछ खाना पीना है, अगर आप ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करना चाहते हो तो उसको 2 मिनट मुंह में रखिए, उस चीज का टेस्ट लीजिए एंड देन उसको अंदर लेके जाइए अपनी बॉडी में, क्योंकि हम अगर उसको ग्रेटिट्यूड करके अंदर, तो वो भी हमारी बॉडी के लिए, हम तो ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं और उसकी जो ताकत होती है ना वो और ज्यादा अच्छे से हमारी बॉडी में जाके काम करता है। तो ठीक है, आप फिर हम प्रैक्टिस करते हैं आज। थैंक यू। ओके, थैंक यू फॉर टेक केयर, लिसनिंग एंड थैंक यू, कमिंग। बाय थैंक यू। बाय, टेक केयर।